अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। नाना जी की कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें, कमरे की लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि खौफनाक कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने एक दफ़ा हमें बहुत डरावनी कहानी बताई। नाना जी बताते हैं, शाह साहब के पास एक गांव से बहावलपुर की साइड पर एक गांव था। वहां से कुछ लोग आए, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और खासे परेशान भी थे। शाह साहब ने उन लोगों के आने की वजह दरियाफ्त की तो उनका ये कहना था कि हमारा एक नौजवान बेटा जिसकी उम्र 27 साल है, वो अक्सर घर से गायब हो जाता है और गायब भी बंद कमरे से या बंद घर से गायब होता है, यानी हम सब घर में मौजूद होते हैं, ना वो घर से बाहर जाता है और ना ही हम उसे जाता देखते हैं। वो गायब हो जाता है और फिर खुद ब खुद वापस भी आ जाता है। जब हम लोग उससे पूछते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली वजह बताता है। वो कहता है, छत की सीढ़ियों से एक औरत आती है जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है। वो औरत आकर मुझे अपने साथ ले जाती है। मैं उस औरत के साथ एक बहुत बड़े मिट्टी के घर में जाता हूँ। वो घर वीरानों में है, उसके चारों तरफ बेतहाशा कब्रें बनी हुई हैं। वो मुझे वहां पर दुनिया की हर चीज, हर किस्म का खाना देती है, लेकिन आसपास से बहुत ज्यादा भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, वो मुझे देख देख कर हंसती है और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं वापस आ जाता हूँ। पहले तो हमें ये लगा था कि ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर ऐसा हुआ। इसे आदत थी कि ये अकेला सोता था। शाह साहब पूछने लगे कि ये मामलात शुरू होने से पहले ऐसा क्या हुआ था? क्या ये लड़का शुरू से आसिफ ज़दा था या इसने कुछ ऐसा काम किया जिसके बाद इसके साथ ये मामलात शुरू हुए? उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल भी आसिफ ज़दा नहीं था। जैसे जैसे ये नौजवान होना शुरू हुआ, ये अकेला रहता था ज़्यादातर। अगर ये कोई भी घर का काम काज करने के बाद जब ये पढ़ाई से फ्री हो गया, ये ज़्यादातर अकेला रहता था, घर की छत पर बैठा रहता था जाकर। हम लोग कहते थे कि नीचे आओ, सबके साथ बैठो, ये नहीं बैठता था। फिर इसने खुले छत के ऊपर सोना शुरू कर दिया। गर्मियों के मौसम में ये अकेला छत पर सोता था और अक्सर हमें ये कहता था कि रात को छत के ऊपर एक औरत नजर आती है। हमें ये लगता था अकेला सोता है तो वहम करता है। फिर मौसम शुरू हो गया सर्दियों का। यक सर्दियों में हम लोग कमरों में सोए होते थे और वो मोटे बिस्तर लेकर, मोटी रजाइयाँ लेकर छत पर सोता था, जबकि पूरे गांव में, पूरे इलाके में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इतनी शदीद ठंड में घर की छतों पर हो। यहाँ तक कि बाहर इतनी शदीद ठंड होती थी कि बरामदों तक में भी सोने की कोई गलती नहीं करता था और ये अकेला धुंध के मौसम में छत पर सोता था। इसे बहुत मना करते थे कि इतनी धुंध में, इतनी सर्दी में ऊपर मत सोया करो, लेकिन ये बात नहीं आता था। ये कहता था मैं कमरे में नहीं सो सकता, मैं कमरे में सोता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि छत मेरे ऊपर गिर जाएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और मुझे ऐसा महसूस होता है जिस तरह से कोई मुझे जान से मार देगा। हम फिर चुप कर जाते थे। फिर इसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं जब छत पर सोता हूँ मुझे एक औरत आवाज़ें देती है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ, हमारे सहन में
एक सफेद दुपट्टे वाली औरत चल फिर रही होती है। हमने उठ कर देखना, हमें ना कोई दिखाई देता था, ना कोई कभी हमने किसी को देखा था। कच्चा घर था मिट्टी का, और छत भी जो था वो भी कच्चा ही था। हम कहते थे कि अगर कोई चले फिरे घर में, कोई चहलकदमी हो तो हमें भी आवाजें आए। एक रात ऐसा हुआ, हम लोग सब सोए हुए थे कमरों में, शदीद ठंड थी। इसकी ऊंची ऊंची आवाज में हमें बोलने की जब आवाजें आई, बुलंद आवाज में ये चिल्ला रहा था, बोल रहा था, और ऐसे लग रहा था किसी से गुस्से में बात कर रहा है। तो हमारी आंख खुल गई, हम डर गए कि पता नहीं बाहर क्या हुआ है। तो बाहर जब निकले तो रात के 2:30 बज रहे थे, और ये छत की दीवार से खड़ा होकर सहन में ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहा था और कह रहा था, तुम कौन हो, क्यों मुझे सोने नहीं देती, क्यों मुझे रात भर आकर जगाती हो, क्यों मुझे आवाजें दे रही हो, जाओ यहाँ से चली जाओ। जैसे हमने इसकी आवाजें सुनी, शदीद धुंध थी उस रात, हम लोग भागे ऊपर, इसकी मिन्नत समाजत करके इसको नीचे लेकर आए। ये नीचे आ गया, सो गया। अगले दिन फिर वही काम। ये रात 9 बजे घर की छत के ऊपर सो रहा था बिस्तर में। एकदम से हमें ख्याल आया कि इसको गर्म चाय दे आते हैं, ये हमारी बात तो सुनता नहीं है, नीचे तो आता नहीं है, ना नीचे हमारे साथ बैठता है, ना नीचे सोता है, तो इसको ऊपर ही जाकर चाय दे आते हैं। बामुश्किल 5 से 10 मिनट आकर खाना खाता था, और वो भी इसको बेचैनी लगी होती थी कि मैंने ऊपर जाना है। वो ऐसे हो चुका था कि जैसे नीचे उसके लिए कोई कैद है, नीचे उसके लिए कोई अजियत है। ऊपर भाग जाता था। चाय देने जो ही इसका छोटा भाई सीढ़ियों से ऊपर गया, वो अपने बिस्तर पर नहीं था। बिस्तर बिल्कुल गर्म था, ऐसे लग रहा था बिस्तर से अभी कोई निकला है। जूते भी गायब थे, ना वो सीढ़ियों से नीचे आया, ना वो घर के बाहर गया, ना ही आसपास कोई घर था जिसमें जा सकता। हमारे घर के एक तरफ खाली सड़क और दूसरी तरफ खाली प्लॉट था, जहां पर हम लोगों ने अपनी सूखी लकड़ियां जोड़ी हुई थी। हम लोग बड़ा घबराए, छत पर जाकर चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं था। घर छान मारा, कहीं नहीं था। घर से बाहर निकले, आस पास जहां तक देख सकते थे, वो कहीं नहीं था। फिर अगली रात 12 बजे वो छत की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। जब हमने उससे पूछा तो पहले तो उसने कुछ भी नहीं बताया, वो बिल्कुल चुप कर गया, ना कुछ बताता था ना कुछ कहता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो घर से 4-5 बार गायब हुआ, हमने उससे पूछा, उसको समझाया, उसको वास्ता दिया, तो उसने बताया कि उसे एक औरत ले जाती है। अब आजकल वो फिर घर में नहीं है। इस बार उसको गए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। फिर उसने हमें बताया कि उस औरत ने चेहरा ढका हुआ आता है। कभी वो बिल्कुल नौजवान रूप में नजर आती है, कभी वो थोड़ी उधेड़ उम्र की बन के आती है, लेकिन चेहरा वाजे नहीं करती है, सिर्फ बोलती है। कभी जब नौजवान लड़की के रूप में आती है तो सुर्ख चूड़ियां पहनकर आती है, जब बूढ़ी औरत के रूप में आती है तो काली चूड़ियां पहनकर आती है। जिस घर में उसको लेकर जाती है उसके चारों तरफ कब्रें ही कब्रें हैं। उसका ये कहना है कि उन कब्रों के ऊपर वो क्रॉस के निशान हैं, उन कब्रों के ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं। हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि ये कौन सी मखलूक हमारे बेटे के पीछे लग गई है। हमारे गांव में एक मौलवी साहब हैं, उनसे जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि इस लड़के के ऊपर एक चुड़ैल है, जो चुड़ैल इसे साथ ले जाती है। तो ये अमल मैं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको ऐसे आमिल के पास जाना होगा जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी चुड़ैल को कैद किया हो। अब आप हमारी मदद करें, आपके बारे में हमें गांव से ही किसी ने बताया है, हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारे बेटे को बचा लीजिए। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मामलात हैं, वो कौन है जो उसको लेकर जाती है और वो कौन है जो उसको इस तरह से गायब रखती है और वो क्यों लेकर जाती है।
उन लोगों को बिठाया गया, खासे दूर से आए थे, लंगर भी खिलाया गया, उसके बाद चाय वगैरह भी दी गई। उसके बाद शाह साहब ने जब पढ़ाई की तो शाम मगरिब के बाद शाह साहब ने लोगों को बताया कि उस लड़के के ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा हो चुका है और उस चुड़ैल ने नौजवान औरत के रूप में, लड़की के रूप में इससे शादी भी की है। जब ये मखलूक किसी इंसान से शादी कर ले, किसी मर्द से शादी कर ले चुड़ैल औरत के रूप में, तो फिर वो उन मर्दों को अपने साथ ले जाती हैं। उनको बज़ाहिर वो ऐसा ही लगता है जैसे वो नींद में है या कोई आया है और उनको साथ ले गया है। ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाती हैं जो बज़ाहिर देखने में वीराने होते हैं, जो बज़ाहिर देखने में खंडरात होते हैं, लेकिन वहां पर उनके घर, उनकी पूरी पूरी बस्तियां, उनके पूरे पूरे शहर आबाद होते हैं जो हम आम इंसानी आंखों से नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर कभी कोई वीराने से गुजरा हो, कभी किसी दरख्त के पास से गुजरा हो, कभी किसी पुरानी दीवार के पास से गुजरा हो, तो वहां पर अगर कोई चीज गिर जाए, टूट जाए, तो अक्सर उन इंसानों के ऊपर कोई हमला कर देता है, कोई अनदेखा वजूद। उनके वहां पर घर होते हैं, उनके बच्चे खेल रहे होते हैं जो हमें आम नजरों से नजर नहीं आ सकते। इसके साथ भी यही है। ये जो अकेला रहता था, असरात इस पर तभी शुरू हो गए थे जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा अकेला रहता है, जब भी कोई इंसान हर वक्त अपने आप को तन्हाई में रखता है, तो जिन्नात उसके करीब आना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसी जगह जहां पर किसी मखलूक का गुजर बसर हो, फिर ऐसी जगह जहां पर कोई मखलूक रह कर गई हो, वो फिर इंसानों के पीछे लग जाती है और ऐसे इंसान पर अपना बसेरा करती है। जब ये रात वहां पर सोता था छत पर, तो उस मखलूक ने पहले इस पर अमल किया, पहले उस चुड़ैल ने इस पर जादू किया। जिन्नात भी जादू करते हैं, जिन्नात भी इंसानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए उन पर पढ़ाई करते हैं, उन पर अमलियात पढ़ते हैं, उन पर मंतर पढ़ते हैं। इस चुड़ैल ने जब इसके ऊपर मंतर करना शुरू किया तो उसने इसको बिल्कुल अकेला शुरू कर दिया। शुरू शुरू में ये इतना ज्यादा अकेला नहीं रहता होगा जितना बाद में आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हुआ। तो वो कहने लगी कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, शुरू शुरू में इतना ज्यादा अकेला नहीं रहता था, रहता तब भी था लेकिन हमारे साथ रहता था, सोता हमारे साथ था। फिर एकदम से इसकी ऐसी रूटीन बनी कि ये रहने ही अकेला लग गया। हमें ऐसा लगता था कि घर में होकर भी घर में नहीं है, हमें ऐसा लगता था कि ये किसी शहर से बाहर गया हुआ है। इसकी शक्ल सिर्फ तब नजर आती थी जब इसको जबरदस्ती बुलाकर कोई काम कहा जाता था या सिर्फ और सिर्फ खाना दिया जाता था। कभी कभी तो खाना भी नहीं खाता था, कहता था भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना। और हर वक्त उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। पूछते थे तो कहता था कुछ भी नहीं है। फिर जब ये मामलात बढ़े तो ये बिल्कुल ही अकेला हो गया। शाह साहब ने कहा कि जब ये अकेला बैठना शुरू हुआ था, वो मखलूक इसके करीब से करीब तर होती जा रही थी। फिर जब ये अकेला छत पर सोता था, इस पर वो अमलियात करती थी, इस पर मंतर पढ़ती थी, वही इसको नजर आती थी, वही इसको आवाजें देती थी। वो जो भी मखलूक है उसका गुजर बसर आपके या तो घर में है, वो मखलूक या तो आपके घर में रहती है या फिर उसका आपके घर के आसपास कहीं बसेरा है। उस आदमी का ये कहना था कि जो हमारे घर के साथ एक खाली प्लॉट है, वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त है, कदीम अरसे से पुराना दरख्त है। उस दरख्त के पास जब हम लोग बचपन में खेलते थे, बैठते थे, तो वहां से पथराव होता था। फिर मेरी शादी हो गई, साथ घर बन गया, वो प्लाट हमने वहीं छोड़ दिया मेरे वालिदैन ने। उसके बाद हम उस प्लाट में बहुत कम जाते थे, एक तरफ सूखी लकड़ियां रखी हुई थी, तो वहां से हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जिन्नात का कुछ बसेरा है। शाह साहब ने कहा वो वही मखलूक है जो वहां पर रहती है, वही इसके पीछे लग गई, क्योंकि जिन्नात भी ऐसे इंसानों को चुन लेते हैं जिनके ऊपर उन्होंने बसेरा करना होता है। जरूरी नहीं कि जिन्नात हर इंसान पर अपना बसेरा करे, जरूरी नहीं कि जिन्नात हर इंसान के पीछे भी जाएं, और ये भी जरूरी नहीं होता कि जिन्नात हर इंसान को नजर भी आए।
कुछ मखसूस लोग होते हैं जिन पर उन्होंने अपना बसेरा करना होता है, वो उनको चुन लेते हैं, उनकी जिस्म की खुशबू उन्हें पसंद आ जाती है। और ये लड़का रफ़ाए हाजत के लिए रात के वक्त नीचे नहीं आता था, ये छत के ऊपर ही रफ़ाए हाजत के लिए रुकता था। इसने इस छत वाली जगह को भी नापाक किया हुआ है। उस नापाकी की वजह से भी वो जिन्नात, वो चुड़ैल आफत इसके पीछे लगी है। उस आदमी का ये कहना था कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने इसको कई बार मना किया है कि छत के ऊपर ये काम मत किया करो, लेकिन ये यही कहता था कि मैं इतनी रात को नीचे नहीं आ सकता। हमारे छत के ऊपर कोई भी बैतुल खला नहीं है, ना ही गांव में ऐसा रिवाज होता है। गांव में सिर्फ एक गुसल खाना और एक ही बैतुल खला होता है, जो घर के एक दीवार के पास एक कोने में होते हैं। ये बाज नहीं आता था, छत पर ही रफ़ाए हाजत के लिए कहीं रुक जाता था, इसलिए शायद नापाकी की हालत में सोता था और अकेला भी होता था, ऊपर से जिन्नात थे। शाह साहब ने कहा कि अब जो ये गायब होता है वो चुड़ैल इसे अपने घर लेकर जाती है। बज़ाहिर आप लोगों के लिए वो खाली प्लॉट है, बज़ाहिर आप लोगों के लिए वो पुराना कदीम पीपल का दरख्त है, लेकिन वहाँ पर उसका बाकायदा घर है, वहाँ पर उसका बाकायदा ठिकाना है, वहीं पर वो रहती है जहाँ पर इसको लेकर जाती है। ये जब भी वापस आता है छत की तरफ से आता होगा। उन लोगों ने कहा कि जी, जितनी बार भी गायब हुआ है छत की तरफ से ही आता है। पूछते तो कहता है मैं तो ऊपर ही था, मुझे वो औरत अपने साथ ले गई थी। फिर हमने एक बार कोशिश की कि इसका रिश्ता कर दें, हम डर के थे, हमें किसी ने मशवरा दिया इसका रिश्ता कर दो। हमने जब इसका रिश्ता तय किया, ये इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि मरने मराने वाला हो गया था। हमने डर के रिश्ता तोड़ दिया। जो ही हमने रिश्ता तोड़ा, रिश्ते से इनकार किया, ठीक 2 दिन के बाद ये मुकम्मल ठीक हो गया। उसके बाद से अब ये ज़्यादा गायब रहने लग गया। जब ये वापस आता है इसका चेहरा भी थोड़ा सा बीमार बीमार होता है, और ये ऐसे होता है कि जिस तरह से बड़ा चिड़चिड़ा सा भी है, खौफजदा भी होता है। अक्सर बैठा बैठा छत की तरफ देखने लग जाता है, सीढ़ियों की तरफ भाग जाता है ऊपर। हमें गांव के अक्सर लोगों ने कहा है कि ये आसेब सदा है, इसको किसी के पास लेकर जाए नहीं तो ये मर जाएगा। शाह साहब ने कहा कि जैसे वो अभी भी उसके कंट्रोल में है, अभी भी उसके पास ही है, वो उस चीज़ के पास ही है, तो इसलिए सबसे पहले जब ये वापस आएगा आप लोगों ने तब आना है। इसकी गैर मौजूदगी में कोई भी अमल करेंगे वो इसको वापस नहीं आने देगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि वहाँ पर किसी आमिल के, किसी बुजुर्ग के तावीज़ात हैं, हिसार है, वो इसको वापस नहीं आने देगी। पहले इसको वापस आने दें। जब ये वापस आ जाए तो आप लोगों ने फिर आना है। जब ये वापस आता है तो कितने दिनों के बाद ही गायब होता है। उनका ये कहना था कि जब ये वापस आता है तो तकरीबन बीच में 7 दिन का गैप होता है। 7 दिन के बाद ये फिर गायब हो जाता है। शुरू में तो 15 दिन के बाद होता था, फिर 10 दिन हुए, अब 7 दिन हो गए हैं। हमने गिने हुए हैं, 7 दिन के बाद ये गायब हो जाता है। कभी 3 दिन के लिए गायब हो जाता है, कभी 2 दिन के लिए गायब हो जाता है। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, जैसे ही आता है तो आप लोगों ने मेरे पास आ जाना है। फिर वो लोग चले गए। नाना जी कहते हैं कि शाह साहब ने कहा कि ये मामला बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी ये आम चीज़ नहीं है। ये इतने कम लोगों के साथ होता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनके ऊपर चुड़ैल आशिक हो जाती है और उनको जानी नुकसान नहीं देती, फिर उनको अपने ठिकाने पर लेकर जाती है। हालांकि उस मखलूक को ये भी पता था कि अगर किसी आमिल को पता चल गया, इसने निशानियां बता दी, तो वो आमिल उसको कैद भी कर सकता है, लेकिन वो फिर भी उस मखलूक को, उस इंसान को अपने घर तक ले जाती है। इसी तरह से 4-5 दिन गुजर के वो लोग आए और उनका आकर ये कहना था कि रात 12 बजे वो वापस आया और सेहन में आवाज़ें दे रहा था, अपनी माँ को पुकार रहा था और कह रहा था मुझे खाना दो, मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। हम उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, ज़्यादा सवाल पूछे वो गुस्सा करता और घर के सामान को तोड़ना शुरू कर देता। अब हमें उससे डर लगने लगा। इस बार भी जब वो आया उसकी आंखें बहुत सुर्ख थीं और वो
बड़े अजीबोगरीब अंदाज में खाना खा रहा था। उसे देखकर डर लग रहा था। खाना खाकर वो छत के ऊपर वापस चला गया। हमने नहीं पूछा कि तुमने कहाँ सोना है, तुम कहाँ से आए हो, हमने पूछा ही नहीं। एक दो बार जब हमने छुप कर देखा तो ये छत पर ऐसे बैठा होता है, ऐसे इशारे कर रहा होता है जैसे किसी से हम कलाम है, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। शाह साहब ने कहा कि बस यही टाइम है इसको बचाने का, मुझे आप लोगों के साथ जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक मैं हिसार पूरा नहीं कर लूँगा। फिर शाह साहब, नाना जी, कुछ उनके जो साथ मुलाजिम थे, सब रवाना हुए। गांव खासा दूर था, नाना जी कहते हैं। वहाँ पर जब पहुँचे तो तकरीबन अगले दिन दोपहर का टाइम था। ये भी छत पर ही था, सर्दियों के दिन थे। शाह साहब ने कहा मैं घर के अंदर अभी दाखिल नहीं होगा। शाह साहब ने सबसे पहले अमल का एक तावीज़ उस प्लॉट में जाकर रख दिया जहाँ पर उस मखलूक का बसेरा था। उसके बाद शाह साहब ने उसके घर के बाहर खड़े होकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसके घर के बाहर वाले 2 कोनों पर 3-3 बार पढ़ाई की और फिर उसके घर का दरवाज़ा खोलकर पहले दायां पाँव अंदर रखा और उसके बाद घर के सहन में आकर एक कील लगा दिया और कहा कि उस लड़के को अब वो कहीं नहीं जाएगा। उसके घर वालों को भी हिसार में बिठाया, पढ़ाई शुरू कर दी। 15 मिनट के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और आकर बिल्कुल शाह साहब के सामने बैठ गया और कहने लगा कि मुझे उससे दूर ना करें, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। मुझे पता है आप सैयद आमिल हैं और उसे मेरे से दूर कर देंगे। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत खूबसूरत है। शाह साहब ने उसको बोलने दिया। वो खासा बोलता रहा, मैं फ़लाँ मुल्क में गया हूँ, मैंने फ़लाँ मुल्क देखा है, वो मुझे फ़लाँ जगह पर लेकर गई है, उसने मुझे बहुत कुछ दिखाया, मैं हवा में भी उड़ता हूँ। तो वो तो आसेब ज़दा था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं। शाह साहब ने जब पढ़ाई और शुरू की, ऐसा लगा छत के ऊपर जो इसकी चारपाई है उसको किसी ने घसीटना शुरू कर दिया। ये उठकर भागने लगा। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की और दूसरा कील ज़मीन में गाड़ दिया। ये आगे जाता जाता फिर वापस आ गया, बैठ गया। फिर पढ़ाई की तो छत के ऊपर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुकार रहा है, किसी को दूर खड़े होकर जैसे कोई आवाज़ देता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या आवाज़ है। ये फिर उठकर जाने लगा। शाह साहब ने फिर एक कील गाड़ दिया। ये फिर आकर बैठ गया, सर नीचे कर लिया। शाह साहब पढ़ाई करते रहे और इस पर हिसार करते रहे। शाह साहब ने 11 कील ज़मीन में गाड़ दिए। उसके बाद ये ज़मीन के ऊपर लेट गया और चिल्लाने लग गया कि मुझे बचा लो, वो बहुत खौफनाक मखलूक है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे इतना डराती है कि मैं आप लोगों को उसके बारे में बता नहीं सकता। शाह साहब ने फिर पढ़ाई की। पढ़ाई करके इसके ऊपर मुकम्मल हिसार करके इसके गले में एक तावीज़ पहनाना था। उससे पहले शाह साहब ने नहाने का एक तावीज़ दिया और इसे कहा कि जाओ बाथरूम से नहाकर साफ कपड़े पहन कर आओ। ये बाथरूम में गया, नहाकर बाहर निकला, बावजूद था। शाह साहब ने कहा कि अभी तावीज़ गले में पहनो। उसने गले में पहन लिया। उसके बाद मगरिब का इंतज़ार किया गया। मगरिब के बाद शाह साहब ने छत पर जाकर हिसार बंदी कर दी और साथ वाले प्लॉट में भी हिसार बंदी कर दी। शाह साहब ने कहा कि कुछ दिन छत पर कोई भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये तो नाम ही नहीं लेगा अब जाने का। छत के ऊपर से कोई आवाज़ आए, कोई चीज़ टूट जाए तो समझ जाना वो चीज़ यहाँ से निकल गई है। 11 दिन के अंदर अंदर अगर छत के ऊपर कोई चीज़ ना टूटे तो फिर इसका मतलब है अमल दोबारा करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। फिर शाह साहब ने उनके घर में नीचे वाले हिस्से में जो मिट्टी का घर था, हिसार के कुछ तावीज़ लगा दिए ताकि वो नीचे ना आए। शाह साहब ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे खबर देनी है। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद 2 दिन के बाद वो लोग आए, उनके साथ वो लड़का भी था। उसने शाह साहब को बड़ा शुक्रिया अदा किया और आज वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा था। उसने बताया कि वो मखलूक बहुत भयानक थी। वो मुझे जहाँ लेकर जाती थी वो इतनी खौफनाक जगह है और ऐसे लगता है वो बहुत दूर है, मैं हवा में उड़ता हूँ। फिर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और जब वो मुझे वापस छोड़ने आती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं होता, मुझे कुछ याद नहीं होता, मैं नींद में होता हूँ
اور وہ مجھے چھوڑ جاتی ہے. جب میں اپنی چھت پر آتا ہوں مجھے ہوش آ جاتا ہے. شاہ صاحب نے پوچھا کہ چھت کے کیا حالات ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کل رات چھت کے اوپر سے کچھ بہت بھاری بھرکم گرنے کی آواز آئی. ہم لوگ اس ٹائم تو اوپر نہیں گئے. صبح جا کر دیکھا تو جس چارپائی پر یہ سوتا تھا وہ چارپائی ٹوٹی پڑی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ مخلوق یہاں سے چلی گئی ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اس کی جان بھی چھوڑ گئی ہے. اب آپ لوگوں نے 2.5 ماہ کے اندر اندر اس کی شادی کر دینی ہے. 2.5 ماہ سے لیٹ نہیں کرنا. بس اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. یہ نانا جی نے ہمیں ایک کہانی بتائی جس کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نانا جی نے کہا تھا کہ کبھی بھی زیادہ اکیلے نہیں رہنا، کبھی بھی زیادہ اکیلے نہیں سونا، کیونکہ جب انسان اکیلا رہتا ہے اور اکیلا سوتا ہے تو شیاطین جنات اس پر حاوی ہونے لگتے ہیں، جو پھر اس پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. ایسی کہانیوں سے ہمیشہ سبق لیا کریں. کبھی بھی زیادہ اکیلے نہ رہا کریں. اکیلے سوئیں تو آیت الکرسی کا حصار کیا کریں. اور کبھی بھی کھلی فضا میں رفع حاجت کے لیے مت جایا کریں. بیت الخلاء میں جایا کریں، اور وہ بھی بیت الخلاء میں جانے کی دعا پڑھ کر کہ شیاطین جنات آپ پر بسیرا نہ کرنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.